औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपके लिए जो वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबूतरी का वाक़या है। एक अरब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तशरीफ़ ला रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हुए हैं। उसने कबूतरी के बच्चे उठाए और सोचा कि मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये बच्चे पेश करूँगा। वो लेकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया। जब कबूतरी ने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा मुज़्तरब हो गई और वो अरब के साथ साथ आने लगी और उसने देखा जब के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बच्चे दिए हैं तो कबूतरी जो है वो उनके लिए बच्चों के लिए ग़िज़ा लेने के लिए उड़ी और ग़िज़ा लेकर आई और वहाँ बच्चों को खिलाई। थोड़ी देर बाद वो कबूतरी एक दफ़ा फिर उड़ी और जाके ग़िज़ा लेकर आई तो दोबारा अपने बच्चों को खिलाने लग गई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ये सारा मंज़र देख रहे थे तो उस वक़्त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि ऐ सहाबा कराम, जब हज़ूर ये ममता का ये प्यार देखकर आज आपको एहसास हुआ होगा कि ममता कितना अजीम जज्बा है, लेकिन अल्लाह ताला माँ से हज़ारों गुना ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत और प्यार करता है। तो इस तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान से अल्लाह ताला की मोहब्बत को माँ से कई हज़ार गुना बढ़कर करार दिया है। तो इस तरह मोहब्बत का अल्लाह ताला का और बंदे का ये आलम बयान किया गया है। इस तरह हकीम जालिनूस एक बहुत बड़ा हकीम गुज़रा है। आज भी हमें जालिनूस नाम की माजून बाज़ारों से मिलती है जो हमदर्द, करशी और मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती हैं और इसमें जालिनूस का फार्मूला बनाया गया है जो सेहतमंदी के लिए उसने तैयार किया था। लेकिन उसको एक दिन ख्याल आया कि ये जो भंवर, काले भंवर होते हैं जो अक्सर गंदगी पर फिर रहे होते हैं, शायद ये बेकार हैं, तो अल्लाह ताला ने ये बेकार चीज़ें क्यों बनाई हैं। तो वो काफ़ी दिन इस सोच में रहा, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उसको ये अचानक एक दिन आँख में दर्द शुरू हुआ। उसने बहुत अद्वियात इस्तेमाल की लेकिन आँख का दर्द ठीक ना हो रहा था। आखिरकार उसके पास एक औरत आई। उसने कहा कि मेरे पास एक दवाई मौजूद है, अगर मैं वो आपको दूं तो आपका दर्द ठीक हो सकता है, वो आँखों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो हकीम ने जालिनूस ने उस औरत से कहा कि वो दवाई मुझे लाजमी दो। तो वो औरत दवाई लेकर जालिनूस के पास आई और उसने वो दवाई उस जालिनूस को दी। उसने जब लगाई तो आँख का दर्द ख़त्म हो गया। तो उसने उससे पूछा, ए औरत, ये बताओ ये किस चीज़ से बनी हुई है। तो उसने बताया कि मैंने ये गंदगी पे फिरने वाले जो स्याह भंवर थे इनको इकट्ठा करके धूप में खुश्क करके तो इनसे ये दवाई तैयार की थी जो आज आपके दर्द के लिए इस्तेमाल हुई। तो फिर जालिनूस को पता चला कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। इसी तरह अली बिन मिसम बगदाद के एक बहुत ही बड़े मुतकल्लिम थे और ये मामून का ज़माना था और उस वक्त हसन बिन साहिल मामून के एक बहुत ही अहम वज़ीर थे और एक दिन एक संदीक वज़ीर हसन बिन साहिल के पाँव दबा रहा था और उनके पास बैठकर बहुत चिकनी चौपड़ी बातें कर रहा था। तो सब उसकी बातों को बड़े बखूबी एंजॉय कर रहे थे। नाउज़ुबिल्लाह वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कुदरत बग़ैर किसी चीज़ के दुनिया वजूद में आ गई है और अल्लाह ताला की कोई मौजूदगी की कोई दलील मौजूद नहीं। तो इसी दौरान अली बिन मिसम वज़ीर के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने
वज़ीर से कहा कि आप एक मिनट इसकी बातें छोड़ें और मुझसे मेरी बात सुनें। उन्होंने कहा, जी आप फरमाएं। तो अली बिन मिसम ने फरमाया कि आज मैं जब आपकी तरफ आने लगा तो मैं दरिया दजला के किनारे खड़ा था, तो एक मैंने देखा अजीब हादसा मेरे साथ आज हुआ है कि एक कश्ती बग़ैर मलाह के आई, उसने मुझ समेत तमाम मुसाफिरों को उठाया और जगह जगह घाट घाट से होती हुई वो मुसाफिरों को उतारती गई और उतारते उतारते सब मुसाफिरों को एक एक करके उतारती गई और सबसे आखिर पर उसने मुझे आपके पास उतारा और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो संदीक जो था वो फ़ौरन बोलने लगा कि ये अहमक शख्स है, इसको पता ही नहीं है कि ये। वज़ीर ने कहा, कैसे ये अहमक है? उसने कहा कि कश्ती एक जमादात है और जमादात जो है वो उसमें रूह तो होती नहीं, वो किस तरह हरकत कर सकती है, उसको क्या मालूम कि किस जगह पे किस आदमी को उतारना है। तो इस वक्त अली बिन मिसम बोले कि अहमक मैं नहीं बल्कि ये संदीक है जो आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि निज़ाम कुदरत ये ज़मीन, चाँद और सितारे एक दूसरे के गिर्द मदारों में लाखों साल से, हज़ारों साल से घूम रहे हैं। तो क्या ये बग़ैर किसी निज़ाम के घूम रहे हैं? क्या इनको चलाने वाला कोई कुदरत का निज़ाम मौजूद नहीं है जो इनको चला रहा है? तो अल्लाह, ऊपर एक अल्लाह की ज़ात मौजूद है जो इस सारे निज़ाम को मॉनिटर कर रही है और उसी के हुक्म से ही ये सारे सियारे और अपने मदारों में घूम रहे हैं। और ये सारे जमादात ही तो हैं, इनमें भी रूह नहीं है। तो इससे कश्ती का और इसका वाक़या बिल्कुल सेम है। इसलिए इस कायनात को चलाने वाली एक अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात मौजूद है जो इस सिस्टम को चला रही है। ये अली बिन मिसम की ये बातें सुनकर संदीक बहुत ज़्यादा शर्मा गया और गर्दन नीची करके वहाँ से उसने जाने में ही अपनी आफियत समझी और वो बड़ा बेशर्म और जलील होकर वहाँ वज़ीर के दरबार से उठकर चला गया। और ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको पहुँच सकें।